अब रावण के बाद क्या हुआ पुष्पक विमान का? क्या सच में आज भी मौजूद है पुष्पक विमान? अगर हाँ तो कहाँ है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, पुराणों के अनुसार मान्यता यह है कि इस विमान का निर्माण ब्रह्म ऋषि अंगिरा ने किया था, जबकि बाद में इस विमान को सजाने का काम विश्वकर्मा जी ने किया था। यह विमान सबकी नजरों में तब आया था जब रावण इस विमान से सीता जी को हरण करने गया था। इस विमान की स्पीड और तीव्रता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जटायु जैसा पक्षी इस विमान से हार गया था। जब रावण इस विमान पर सवार होकर माता सीता को ले जा रहा था तो जटायु ने माता सीता को बचाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन इस विमान की गति और रावण की असीम शक्तियों की वजह से जटायु हार गए और अंततः अपने प्राण गंवा दिए। जिसके बाद रावण माता सीता को अपने साथ इस विमान में लंका लेकर चला गया। इस विमान को जिस तरह से टीवी और कार्यक्रमों में दिखाया गया है, यह विमान उन सभी से बहुत अलग है। इस विमान में इतनी खूबियां थीं कि उन्हें गिनाया नहीं जा सकता है। सबसे पहले तो यह विमान लोगों के हिसाब से अपने आकार को बढ़ा और घटा सकता था। साथ ही यह विमान अपने मालिक के मन के हिसाब से कंट्रोल होता था। इसकी गति मन की गति के बराबर थी। पल में यह जहाज हवा से बातें करने लगता था और पल में ही बहुत धीमे चलने लगता था। आपको बता दें कि यह विमान जिस तरह से हवा में उड़ता था, उसी तरह से जमीन पर भी चल सकता था और पानी में तैर भी सकता था। इस विमान के बारे में एक बात जो बहुत प्रचलित है, वह यह कि इस पुष्पक विमान में कितनी ही सवारी क्यों न हो, इस विमान में कुर्सी हमेशा खाली रहती थी। रावण वध के बाद जब श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण और वानर सेना जब अयोध्या लौट रहे थे, तब वह सभी पुष्पक विमान पर ही सवार थे। इस विमान में इतने सारे यात्री होने के बाद भी इसमें बहुत जगह खाली रहती थी। पुष्पक विमान सिर्फ एक विमान नहीं, बल्कि एक अंतरिक्ष भेदी विमान था। जैसे आजकल के विमानों का एक निश्चित दायरा है कि वह इतनी ऊपर और इतनी तेजी से उड़ सकते हैं, लेकिन पुष्पक विमान के साथ ऐसा कुछ नहीं था। पुष्पक विमान अनंत ब्रह्मांड में अनंत यात्रा कर सकता था। पुष्पक विमान अलग अलग ग्रहों पर जाकर चक्कर लगा सकता था। साथ ही इस विमान को एक वरदान था कि पुष्पक विमान न तो किसी युद्ध में टूट सकता है, न ही कोई शस्त्र ही से खराब कर सकता है और न ही आग इसे जला सकती है। इस विमान को खत्म करने का सिर्फ एक ही तरीका था, और वह यह था कि जब इस विमान का स्वामी चाहेगा तो यह विमान खुद ही अपने आप को डिसमेंटल कर लेगा। लेकिन स्वामी के दोबारा चाहने पर यह विमान वापस से पहले जैसा ही हो जाएगा। पुराणों में इस विमान के बारे में सब कुछ लिखा है, लेकिन इस विमान के ईंधन के बारे में कुछ नहीं लिखा है, क्योंकि विज्ञान के अनुसार और एक परफेक्ट लॉजिक के अनुसार हर चीज को इस्तेमाल करने की एक कीमत होती है, जो कि हमें बदले में देनी पड़ती है। पुष्पक विमान के साथ भी कुछ ऐसा ही था, क्योंकि आप खुद सोचिए, बिना किसी एनर्जी के विमान कैसे उड़ सकता है। विज्ञान के मुताबिक पुष्पक विमान जैसी चीज कभी इस दुनिया में थी ही नहीं। विज्ञान कहता है कि पुष्पक विमान मनुष्य की एक कल्पना है, लेकिन पुराणों के अनुसार हर कल्पना कहीं न कहीं पूरी होती है। दोस्तों, इस बात पर काफी बहस हुई है, लेकिन अंत में विज्ञान अपनी बातों से पीछे नहीं हटा। विज्ञान के मुताबिक अगर पुष्पक विमान जैसी कोई चीज इस दुनिया में कभी थी, तो वह कैसे उड़ती होगी, उसके लिए ईंधन कैसे आता होगा। विज्ञान ने कहा कि चलो मान लिया कि उसे मन से कंट्रोल किया जा सकता था और मन एक स्टीयरिंग की तरह काम करता था, लेकिन उस पुष्पक विमान को उड़ने के लिए किसी ईंधन या फिर किसी और शक्ति की जरूरत होती होगी। लेकिन ईंधन की बात को अभी तक न तो किसी ने बताया है और न ही सिद्ध किया है, इसलिए विज्ञान बार बार कहता है कि यह सब काल्पनिक है। हालांकि पुष्पक विमान के ईंधन के बारे में कुछ पौराणिक कथाओं के हिसाब से यह कहा जाता है कि विमान में ईंधन की व्यवस्था के लिए रावण की लंका में सूरजमुखी के पौधे से एक खास किस्म का तेल निकाला जाता था, जो कि विमान में ईंधन का काम करता था। पुष्पक विमान के सभी हिस्से एक विशेष धातु से बने थे, लेकिन जब इस विमान को रावण ने कुबेर जी से छीन लिया, तब रावण ने इस विमान के ऊपर भी सोने की परत चढ़वा दी। बता दें, पुष्पक विमान हर धातु के लिए एकदम परफेक्ट था और सोने की परत चढ़ने के बाद यह विमान और भी ज्यादा आकर्षक हो गया था। रामायण, अन्य कथाओं और टीवी में दिखाया गया है कि पुष्पक विमान पूरी तरह से खुला हुआ था, जबकि ऐसा नहीं था। यह विमान जरूरत के हिसाब से रूप बदल सकता था। यह उड़न तश्तरी की तरह हो जाता था। बारिश में यह विमान पूरी,
भीतर से बंद हो जाता था ताकि इसमें बैठने वाले व्यक्ति को किसी तरह की तकलीफ न हो। श्री रामचरित्र मानस के सुंदरकांड के 7वें अध्याय में पुष्पक विमान के बारे में जानकारी दी गई है। बताया गया है कि पुष्पक विमान की आकृति मोर के समान थी। इसका आकार बढ़ाया जा सकता था। एक प्राइवेट जेट की तरह इसके अंदर सभी आरामदायक सुविधाएं उपलब्ध थीं। इसके अंदर कई कुर्सियां थीं। रावण जिस कुर्सी पर बैठता था वह बहुमूल्य नीलम पत्थर की बनी हुई थी। यह विमान पूरी तरह से वातानुकूलित था, तो पुष्पक विमान को उड़ाना हर किसी के बस की बात नहीं थी, क्योंकि इस विमान को एक्टिव करने के लिए कुछ बहुत कठिन कार्य करना पड़ता था। असल में पुष्पक विमान मंत्रों के जरिए सिद्ध था, इसलिए जो भी विमान को उड़ाना चाहता था उसे पहले उन मंत्रों का जाप करना पड़ता था, और जब सारे मंत्र एकदम सही होते थे तभी यह विमान जमीन से हल्का सा ऊपर उठकर अपने स्वामी के पास अपने आप आ जाता था। देखा जाए तो ये मंत्र एक तरह से चाबी का काम करते थे। सही मंत्र पढ़ो और पुष्पक विमान स्टार्ट। उस जमाने में भी पुष्पक विमान में एंटी सेफ्टी सिक्योरिटी आती थी, जिससे कोई इसे चुरा ही नहीं सकता था, क्योंकि जहाज को सक्रिय करने के लिए मंत्रों का उच्चारण करना पड़ता था, और वह भी मंत्र एकदम सही होने चाहिए। अगर मंत्र पढ़ते समय जरा सी भी गलती हुई तो फिर दोबारा से मंत्र पढ़ना पड़ता था। पौराणिक कथाओं के मुताबिक पुष्पक विमान सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह ही नहीं बल्कि दूसरे ग्रह तक की यात्रा करने में सक्षम था। यानी यह न केवल एक विमान था बल्कि एक तरह का पूर्ण अंतरिक्ष यान था। कुछ लोगों का कहना है कि जब यह विमान इतनी सारी शक्तियों से लैस था और जो कभी डिस्ट्रॉय ही नहीं हो सकता था, तो इसका मतलब यह विमान अभी भी धरती के किसी कोने में होना चाहिए, और अगर धरती में नहीं है तो किसी लोक में तो इस जहाज का होना निश्चित ही है। तकनीकी दृष्टि से देखा जाए तो पुष्पक विमान में वह सारी खूबियां थीं जो कि आज के बड़े बड़े विमानों में भी नहीं होती हैं। एक शोध के दौरान इस बात का पता चला है कि अगर आज पुष्पक विमान कहीं मिलता है या फिर उसके जैसा कोई दूसरा विमान बनाया जाता है तो मात्र उसके उड़ने से विद्युत चुंबकीय प्रभाव के कारण बिजली और संचार जैसी व्यवस्था ठप हो जाएगी, क्योंकि जिस स्पीड से पुष्पक विमान उड़ता था उसका कोई तोड़ नहीं था। इंसान का मन भी पुष्पक विमान की गति के आगे कुछ नहीं था। श्रीलंका के श्री रामायण रिसर्च कमेटी के एक रिसर्च के अनुसार इस बात को बताया गया कि रावण ने इस विमान को रखने के लिए 4 हवाई अड्डे बनवाए थे। इन चारों के नाम ओसान, घोड़ा, गुरुपोथा, तोतो, पोला कंडा और वरिया पोला थे। बहुत जांच और खोजबीन करने पर उस घोड़ा नाम का हवाई अड्डा तो लंका के पीछे मिला था, लेकिन बाकी बचे 3 हवाई अड्डों का कोई अता पता नहीं है। सलाहकारों के मुताबिक इन्हीं 3 में से किसी एक हवाई अड्डे में आज भी यह विमान सुरक्षित खड़ा है, लेकिन कुछ लोगों का यह भी कहना था कि जब लंका जलाई गई थी तो यह हवाई अड्डे भी जलकर राख हो गए थे। आपको बता दें कि अगर ऐसा होता तो इस बारे में कोई न कोई लेख किसी पुराण में या फिर कहीं पर जरूर मिलता, क्योंकि यह कोई छोटी घटना नहीं थी। दोस्तों, आपको पता होगा कि हनुमान जी ने लंका जलाई थी, और इस चीज का वर्णन पुराणों में भी मिलता है जिसमें लंका को बहुत नुकसान हुआ था, लेकिन इसमें हवाई अड्डे का वर्णन कहीं नहीं मिलता है। और वैसे भी जब लंका में दहन हुआ तो सिर्फ लंका जली थी, जबकि हवाई अड्डा लंका के पीछे साइड एक उपवन में था। फिलहाल तो कई लोग अभी भी इस खोज में हैं कि बाकी के बचे 3 हवाई अड्डे आखिर कहां गए, क्योंकि वह सिर्फ हवाई अड्डे ही नहीं है। उनके मिलने पर कई ऐसे राज और खुलेंगे जिनसे हमें रामायण काल के बारे में बहुत कुछ पता चलेगा। शायद हमें यह भी पता चल जाए कि आखिर पुष्पक विमान में ईंधन के रूप में क्या भरा जाता था, क्योंकि जिस जगह पर पुष्पक विमान खड़ा होता था तो वह जगह कोई आम जगह तो होगी नहीं। आप खुद सोचिए कि दुनिया का एक बेहतरीन जहाज, उसके लिए जगह भी बेहतरीन ही होगी। लेकिन शायद अब यह कहना गलत होगा कि आज के रिसर्चर्स पुष्पक विमान के बारे में इससे ज्यादा कुछ जान पाएंगे। वैसे इतना सब कुछ जानने के बाद पुष्पक विमान को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी कॉल पर सेट कर लें। धन्यवाद।